आज बड़ी खबर में हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ख़ास मेहमान। इनकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। एक माँ क्या कहती है जब एक उसका बेटा जब उसको वृद्धा आश्रम में लेकर के जाता है कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओ यहाँ, मैं हूँ माँ जन्मभूमि और जननी यहाँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं नूर हसन आपका स्वागत करता हूं NFD न्यूज़ में। आज बड़ी खबर में हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ख़ास मेहमान। इनकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। इनके दिल में हर वक्त कसक रहती है लोगों की सेवा करने की, लोगों की हर तरह से मदद करने की। अभी कुछ दिन पहले आपने हमारी एक वीडियो देखी होगी जिसको हमने इन्हीं के अल्फाज में पर्दे पर उतारने की कोशिश की थी। मैं यहाँ अकेला कमाने वाला हूँ और आप कुछ ना कुछ मेरे सामने प्रॉब्लम लेके आ जाते हैं। तुम इन्हें आश्रम भेजोगे कि मैं अपना इंतजाम कर लूं? खांसी हो रही है, कई दिन से प्रॉब्लम। पापा पापा आप पहले खांस लीजिए। तो वही आज हमारे साथ मौजूद हैं ASI विजेंद्र सिंह, दिल्ली पुलिस। तो विजेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू, आपका भी शुक्रिया। विजेंद्र सिंह जी, हम आपसे जानना चाहेंगे और हमारे दर्शक भी आपसे जानना चाहेंगे कि जो आपने अभी ये स्टोरी लिखी थी, जो हमने अभी पेश की है, ये आपने कहाँ से और कैसे इसकी प्रेरणा आपको मिली और कैसे आपने इसको लिखा, हमारे दर्शकों को बताने की कोशिश कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा आपने पूछने की कोशिश की है। एक्चुअली हम पुलिस में हमें दुख सुख और अच्छे बुरे सभी तरह के लोग मिलते हैं। जो मैंने वृद्धा आश्रम पर जो कविता लिखी उसमें देखा, हमें कई बार कॉल मिलती हैं, बच्चों की समस्या सुनते हैं, वृद्धाओं की समस्या सुनते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि आज की 10-20% जो पीढ़ी है वो आजकल हमारे अपने बड़े बूढ़ों को नहीं जानती, नहीं समझने की कोशिश करती है। उन्होंने कितनी मेहनत के साथ उन बच्चों को बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाने की कोशिश की है। और जब हम उनकी बातें सुनते हैं, वृद्धाओं की बातें सुनते हैं, किसी कॉल पे जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि वाकई कहीं ना कहीं हमारे समाज में, हमारी नई जनरेशन में थोड़ा चेंज आ रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने ये कविता लिखी थी ताकि समाज में अवेयरनेस आए। कुछ जो लोग इस टाइप के हैं, कुछ बच्चे इस टाइप के हैं जो माँ बाप को नहीं समझते, वो समझने की कोशिश करें। तो मेरी कविता का मेन मकसद यही था। हमारे एक कवि हैं जो उन्होंने गाया है कि समंदर माँ की ममता की भी गहराई न छू पाया, हजारों छंद लिख तुलसी की चौपाई न लिख पाया, मुझे बचपन में पापा ने छुआई थी जो कांधों से, जहाज़ों से भी उड़कर मैं वो ऊंचाई न छू पाया। तो माँ बाप वो चीज़ हैं कि उनकी तुलना आज की जनरेशन बिल्कुल नहीं कर सकती, कभी की जनरेशन नहीं कर सकती। और मेरा सारांश, मेरा मकसद इस कविता का सिर्फ यही था कि जिस तरह से कुछ 10-20% जनरेशन में जो अवेयरनेस है होनी चाहिए, माँ बाप के प्रति सोचना चाहिए कि भाई उन्होंने कितनी मेहनत से हमें कहाँ पहुँचाया है। जब वो माँ बाप वो बनेंगे तो उन्हें खुद महसूस होगा कि वाकई बच्चों के भविष्य को बनाने में माँ बाप का बहुत बड़ा योगदान होता है। और कोशिश करनी चाहिए कि माँ बाप की जितनी भी सेवा हो सके वो बहुत कम है, करनी चाहिए। उनको बिल्कुल अलग थलग छोड़ दें, उनकी देख रेख न करें तो बड़ा अजीब सा लगता है। वो बुज़ुर्गों के प्रति क्या बीतती होगी। हर आदमी को इस अवस्था से गुजरना है और मैं तो यही कहूँगा कि बिल्कुल माँ बाप का ध्यान रखना चाहिए। और मेरी कविता का मकसद ही यही है, लोगों में जागरूक करने का। नई जनरेशन के कुछ % लोग जो भी इस टाइप के हैं जो माँ बापों का ख्याल नहीं रख रहे, मेरी इस कविता के द्वारा सोच यही रही है कि उन तक ये कविता पहुँचे और माँ बाप का सम्मान मिलना चाहिए। मेरा कहने का मतलब यही है। जी, बहुत उम्दा। आपने अभी एक्सीडेंट के ऊपर भी कुछ एक नज़म लिखी थी, उसके ऊपर भी 2 पंक्तियाँ, और जो आपने माँ बाप के ऊपर जो कुछ कहना चाहते हैं इसके ऊपर भी आप हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे? एक माँ क्या कहती है जब एक उसका बेटा जब उसको वृद्धा आश्रम में लेकर के जाता है, तो मैं उसकी पहली पंक्ति आपको सुनाता हूँ कि वो माँ क्या कहती है जब वृद्धा आश्रम में जब बेटा लेकर के जा रहा है और पहुँचती है, तो माँ क्या कहती है अपने बच्चे से कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओ यहाँ, मैं हूँ माँ जन्मभूमि और जननी यहाँ, तेरे सपनों पर मैं
में कुर्बान हो चली, इस अवस्था में मत छोड़ जाओ यहाँ, इस अवस्था में मत छोड़ जाओ यहाँ। ये इसी से मैंने कई पंक्तियाँ लिखी हैं इससे संबंधित। लेकिन इस समाज में जो लोग दुखी हैं वो पुलिस को ज़रूर याद करते हैं, और मैंने लोगों को अवेयर करने की कोशिश की थी। 4 लाइन मैं आपको सुना देता हूँ एक्सीडेंट के ऊपर कि काश लोग मान ले कि आज से ही हम लोग, कि काश लोग मान ले कि आज से ही हम लोग यातायात नियमों का पालन हम करेंगे, दुर्घटनाओं में किसी की नहीं जान जाए, सड़कों पर एक दूसरे का ध्यान रखेंगे, कि जल्दबाजी और शराब के नशे में हम बेमौत लोगों की जानें यहाँ लेते हैं। आज इन महानगरों की सड़कों पर देखो लोगों को यहाँ गाजर मूली जो समझते हैं। लोगों की लापरवाही और जल्दबाजी से किसी के परिवार का सहारा या चला गया, माथे का सिंदूर गया, बहन का प्यार गया, बुढ़ापे की लाठी का सहारा भी चला गया। जाम का कारण हम, दुर्घटनाओं का कारण हम, हर चौराहों पर यहाँ जाम लग जाते हैं। जाम का कारण हम, दुर्घटनाओं का कारण हम, हर चौराहों पर यहाँ जाम लग जाते हैं। जिन चौराहों पर पुलिस नहीं खड़ी होती, पब्लिक के वाहन चारों तरफ से टकराते हैं। जल्दबाजी और हरी बत्ती के चक्कर में यातायात के नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं। दुर्घटनाओं से घटित घटनाओं को पीछे मुड़कर हम नहीं देख पाते हैं। खून से लथपथ सड़क पर पड़े व्यक्ति पुलिसकर्मी तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं। हर दिन हॉस्पिटल जा जाकर उनकी राजी खुशी पुलिस वाले ले पाते हैं। हर संभव प्रयास के बावजूद मृतक व्यक्ति के परिवार को ढूंढ पाते हैं। दुर्भाग्यवश जिनका परिवार नहीं मिलता है, उनका अंतिम संस्कार पुलिस वाले करवाते हैं। तो ये मैंने जो लिखी दुर्घटना पर, इससे मेरा अर्थ यही है कि लोगों को कम से कम जागरूकता मिले, एक्सीडेंट कम हों, बेमौत लोग नहीं मारे जाएं, और अगर इस तरह की घटना घट भी जाती हैं तो कम से कम उनको हॉस्पिटल पहुंचाएं और कंसर्न थाने में ज़रूर बताएं, ताकि उनके परिवार को इंश्योरेंस की सुविधा मिल सके, उनके परिवार का भविष्य में कम से कम उनकी जीविका चल सके। लेकिन ये है कि गुपचुप भागने की कोशिश ना करें, छिपने की कोशिश ना करें, क्योंकि जिसका मर गया है उसके परिवार को तभी मिल सकता है कि जब गाड़ी ट्रेस होती है। तो ट्रेस होने के लिए वो कंसर्न थाने में बता देना चाहिए। विजेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। बस जाते जाते आपसे गुजारिश है कि आप एक मैसेज हमारे दर्शकों को देते जाएं, जिससे कि समाज में जो बुराई फैली है उसे ख़त्म होने में थोड़ी सी कसक जो रह गई है वो भी ख़त्म हो जाए। देखिए, मैं यही कहूँगा कि आज वृद्धाओं की अवस्था बिल्कुल 10-20% जो हैं बहुत ठीक नहीं है। वृद्धा आश्रम गवर्नमेंट ने खोल रखे हैं। उसका रीज़न यही है कि बच्चे उनका ख्याल नहीं रखते। बच्चों को ख्याल रखना चाहिए। हर वृद्धा, उसके बाद फिर बच्चा, वो भी बूढ़ा होगा, वो भी इस अवस्था में आएगा। तो ये सबके साथ ये अवस्था आनी है। ऐसा नहीं है कि आज हम यंग हैं तो हमारे जो माँ बाप हैं वो बूढ़े हो गए। एक दिन हमें भी उस अवस्था में जाना है, हम भी बूढ़े होंगे। तो ये तो एक दूसरे के प्रति एक आदान प्रदान का सिस्टम है। अगर हम सेवा नहीं करेंगे तो हमारी भी सेवा कोई नहीं करेगा। तो बच्चों को हमें ऐसी तालीम देनी चाहिए, ऐसी शिक्षा देनी चाहिए, और हम तभी दे सकते हैं कि जब हम अपने बड़े बूढ़ों की शिक्षा, उनकी सेवा करेंगे। तो सेवा करनी चाहिए, और हम कोई गलत नहीं कर रहे। हमारे बड़े बूढ़े हैं, उन्होंने हमारी हर समस्या का समाधान किया है, तो सेवा ज़रूर है। एक्सीडेंट के मामले में भी है कि आज महानगरों में बहुत दुर्घटनाएं हो रही हैं। थोड़ा सा जागरूकता के हिसाब से अपना व्हीकल चलाएं, और अगर गलती से इंसिडेंट हो जाते हैं तो उसको छिपाने की कोशिश ना करें। जिसके साथ ऐसी घटना घटी है, दुर्घटना हुई है, उसको हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए, और कंसर्न थाने में अपनी बताना चाहिए कि भाई मेरे व्हीकल के साथ हुआ है, ताकि जो है उसके परिवार को, बेचारे को इंश्योरेंस मिल सके। और यही है, बस हम लोगों को तो सारी चीज़ें
छोटे अच्छे बुरे सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो कई बार भावनाएं आ जाती हैं कि कुछ लिखने की। मुझे इस चीज़ का थोड़ा शौक़ है, मैं जब मौका मिलता है तो मैं लिखता हूँ इन चीज़ों में। बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र सिंह जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपका भी शुक्रिया, थैंक यू। तो ये थे विजेंद्र सिंह जी, जो बता रहे थे समाज में जो बुराई फैली है उसको ख़त्म करने के लिए किस तरह कोशिश की जा रही है और करनी चाहिए हम सबको मिलकर। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी बड़ी खबर में अगले एपिसोड में। तो तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा।